वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को समझने के लिए रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक टर्म जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपको बेसिक टर्म नहीं समझ में आएगी तो आप ये टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो देखो बच्चों, बता दे रहा हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है ना बेटा, ये क्या होता है। देखो बेटा, ये ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला एक डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल मतलब कैसा, देखो बेटा, जैसे ये रहा बेटा, देखो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। देखो बेटा, ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया और ये तीसरा टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसके 3 टर्मिनल होते ना बेटा, उससे अपन कहते हैं बेटा ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये 3 टर्मिनल है तो इनके नाम भी तो होंगे कुछ। यस बिल्कुल, इसके 3 नाम है बेटा। सबसे पहला नाम है बेटा कलेक्टर, इसको बोलते हैं बेटा अपन कलेक्टर। ठीक है, और कलेक्टर का सिंबल होता है बेटा सी। क्या होता है, सी। ठीक है, दूसरा होता है बेटा बेस। क्या होता है बेटा, बेस, और बेस का सिंबल अपन डिनोट करेंगे बेटा बी से। और तीसरा होता है बेटा एमीटर। क्या होता है बेटा, एमीटर, और एमीटर का अपन सिंबल लेंगे बेटा ई। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं बेटा। ओके, और 3 टर्मिनल का मतलब होता है एंड। ठीक है, 3 एंड होते हैं बेटा, और तीनों एंड के नाम बताओ। एक का है कलेक्टर, एक है बेस और एक है एमीटर। ठीक है बेटा, अगर आप इसके सर्किट बनाओगे ना बेटा, इसके सर्किट कैसे बनती है वो देखो बेटा। तो सॉरी, सर्किट को बनाने के पहले आपको टाइप्स बताना पड़ेगा ना। तो ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं बेटा। एक होता है बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर को अपन बोलते हैं बेटा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। कौन सा बेटा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ये कौन सा बेटा, ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका जो सर्किट है बेटा वो कुछ इस तरह से इसका सर्किट सिंबल बनता है। देखो बेटा ये ऐसा, और ना इसका जो एक एरो रहेगा बेटा, वो एरो जो रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो आपको जो सर्किट दिख रही है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है बेटा, ये होता है बेटा कलेक्टर। क्या होता है, कलेक्टर, और कलेक्टर का सिंबल क्या होता है बेटा, सी होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंड दिख रहा है बेटा आपको, इसे अपन कहते हैं बेटा बेस, और बेस का सिंबल क्या है बेटा बी। और नीचे जो दिख रहा है बेटा आपको, ये है बेटा एमीटर, और एमीटर का सिंबल अपन कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ई से। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है हमारा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, 3 एंड होते हैं। उनका नाम बताओ। तो एक का नाम है बेटा कलेक्टर, एक का होता है बेस और एक का होता है एमीटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म बताओ, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। और पीएनपी का ट्रांजिस्टर का बताओ, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। उसका स्विचिंग सर्किट बना के दिखाओ। तो ये इस तरह से उसका स्विचिंग सर्किट यहाँ पर बनता है बेटा। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा उनके कुछ रिलेशनशिप आते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं बेटा करेंट। ओके बेटा, देखो करंट में क्या बना लिया अपने, मान लो
कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखो बेटा, ये जो एरो दे रहा हूँ ना बेटा, ये एरो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये एरो नहीं दोगे इसका मतलब वो एनपीएन होगा ही नहीं। देखो बेटा, ये एनपीएन है ना, और ये जो देखो ये वाला जो इसका एरो अपवर्ड जा रहा है बेटा, देखो अपवर्ड जा रहा है, तो ये वाला है और ये वाला जो है ना, तो ये एनपीएन है बेटा और ये पीएनपी है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो आप ये दोनों को कैसे पहचान पाए? एरो से। यस, एरो से, कि जिसका एरो डाउनवर्ड रहता है, जिसका एरो डाउनवर्ड रहता है उसे अपन एनपीएन बोलेंगे, और जिसका एरो अपवर्ड रहेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा उसके अपन बोलेंगे बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो बात कर रहे हैं अपन बेटा टर्मिनल की। तो यहाँ पर टर्मिनल कितने बेटा? यहाँ पर 3 टर्मिनल है। एक होता है बेटा कलेक्टर, एक होता है बेस और एक होता है बेटा एमीटर। याद करो बेटा, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस और एक होता है एमीटर। तो जो कलेक्टर से जाने वाले करंट को अपन बोलेंगे बेटा कलेक्टर करंट। देखो बेटा, आईसी को अपन बोलेंगे बेटा कलेक्टर करंट, ठीक है। और ये कलेक्टर करंट कहाँ से जाता है बेटा? जो करंट कलेक्टर से पास होता है उसे अपन कलेक्टर करंट कहते हैं। दूसरा कौन सा होगा बेटा? बेस करंट, आई और उसके बेस में क्या रहेगा? बी, ठीक है। और आईबी को अपन बोलेंगे बेटा बेस करंट। क्या बोलेंगे बेटा? बेस करंट, ठीक है। और तीसरा है बेटा एमीटर करंट। आई का मतलब होता है बेटा एमीटर करंट, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास में 3 करंट आ चुके हैं। पहला बेटा आईसी का मतलब होता है कलेक्टर करंट। दूसरा है बेटा आईबी का मतलब होता है बेस करंट। और तीसरा होता है बेटा आई, और आई का मतलब होता है एमीटर करंट। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ओके। अब बात करें बेटा, अगर एमीटर करंट आपको निकालना है, अगर आपको एमीटर करंट निकालना है ना बेटा, तो एमीटर करंट को निकालने के लिए देखो बेटा, एक आईबी भी आ रहा है और एक आईसी भी आ रहा है। मतलब अगर आप बेस करंट और कलेक्टर करंट अगर कंबाइन कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एमीटर करंट मिल जाएगा। यानी आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो कि एमीटर करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। इसे कहते हैं बेटा करंट रिलेशनशिप। ओके बेटा, तीनों करंट का रिलेशनशिप को बोलते हैं आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, वेयर आई इज द एमीटर करंट, आई बी मीन्स बेस करंट, और आई सी मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्टर करंट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब बात करें बेटा पैरामीटर्स की। किसकी बात करें बेटा? पैरामीटर की। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर के बेटा टोटल कितने पैरामीटर होते हैं पता है आपको? यहाँ पर टोटल 2 पैरामीटर्स होते हैं ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स। किसके बेटा? ट्रांजिस्टर के। ओके बेटा, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स टोटल कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। ओके बेटा, एक का नाम है बेटा अल्फ़ा और एक का नाम है बेटा बीटा, ठीक है। आप चाहो तो इसको अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी भी बोल सकते हो। तो अल्फ़ा और बीटा ऐसे ट्रांजिस्टर के कितने पैरामीटर्स होते हैं बेटा? 2 पैरामीटर्स होता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, जब पेपर में आपको सवाल देता है तो क्या क्या आता है? पहली बात तो बोलेगा, पहला सवाल बोलेगा कि चलो अल्फ़ा डीसी को आप, या अल्फ़ा को अल्फ़ा डीसी भी बोल सकते हो या सिर्फ अल्फ़ा भी है, उसको आप डिफाइन करो। क्या करो बोलता है? डिफाइन करो। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है बेटा कि आप बीटा डीसी या फिर बीटा को आप क्या करो बेटा? डिफाइन करो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल सकता है? अल्फ़ा और बीटा दोनों को क्या करो बेटा? डिफाइन करो, ठीक है। और चौथे नंबर के क्वेश्चन में बोलता है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप आपको बताना है, यानी डिराइव करके देना है। डिराइव का मतलब होता है बेटा डेरिवेशन, डेरिवेशन मतलब होता है बेटा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। आपको प्रूव करना बेटा अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अल्फ़ा का रिलेशन होता है बेटा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा,
अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। आप चाहो तो बेस में DC जो है ये भी लगा सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपको बाकायदा प्रूव करके देना है, समझा बेटा? ठीक है, तो मैंने आपको बता तो दिया, ये हमको प्रूव तो यहाँ पर करना ही है अपने को। फिलहाल यहाँ पर अपन सबसे पहले अल्फ़ा DC और बीटा DC, मतलब अल्फ़ा और बीटा, ये जो ट्रांजिस्टर के दो पैरामीटर होते हैं उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है बेटा डिफाइन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं इसको आप डिफाइन करो एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो आपको निकाल के देना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो बेटा अल्फ़ा इज द रेशियो ऑफ, अल्फ़ा इज द रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड। किसका रेशियो होता है बेटा, IC और IE का। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि IC का मतलब होता है बेटा कलेक्टर करेंट। क्या होता है बेटा, कलेक्टर करेंट। ओके बेटा, और IE का मतलब क्या होता है बेटा, एमीटर करेंट। कौन सा बेटा, एमीटर करेंट। मतलब एमीटर करेंट को आपने अगर कलेक्टर करेंट से डिवाइड कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फ़ा DC, मतलब अल्फ़ा जो है आप डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि अल्फ़ा इज अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करेंट टू द एमीटर करेंट, कलेक्टर करेंट टू द एमीटर करेंट, मतलब कलेक्टर करेंट को एमीटर करंट से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपका जो रेशियो बनने वाला है उससे अपन अल्फ़ा DC के नाम से जानते हैं। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अल्फ़ा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट, और ये हो गया फार्मूला, अल्फ़ा DC इज इक्वल टू द IC अपॉन IE। IC मतलब कलेक्टर करंट और IE मतलब एमीटर करंट। ठीक है, सिमिलरली बीटा को जब आप डिफाइन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, बीटा इज अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट, कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट, मतलब कलेक्टर करेंट को और बेस करेंट को इनका जो रेशियो बनता है ना बेटा उसे अपन बोलते हैं बीटा DC। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, बीटा DC। आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि अल्फा इज द रेशियो ऑफ collector current to the emitter current and beta is a ratio of collector current to the base current। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को हमने डिफाइन कर दिए। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, और इस रिलेशनशिप को अपन क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे बेटा। ठीक है, चलो फाइन बीटा, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं है ना। डिफाइन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा को आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है और डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आने वाला है उसको डिराइव करके आपको देना है। ठीक है, तो क्या बोले हमने, आंसर में लिखेंगे अल्फा इज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करेंट टू द एमीटर करंट। एज वी नो दैट अल्फा DC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IC अपॉन IE, मतलब कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट, मतलब ये जो रेशियो है ना उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा DC, मतलब अल्फा DC इज इक्वल टू द IC अपॉन IE। ठीक है, सिमिलरली बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, बीटा DC मतलब क्या होता है, IC अपॉन IB, मतलब कलेक्टर करंट को बेस करंट के साथ में आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बीटा DC। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एमीटर करंट होता है वो क्या होता है, दो करंट से मिलकर बनता है। एक होता है बेटा बेस करंट और एक होता है कलेक्टर करंट, और बेस करंट और कलेक्टर करंट को मिला दो तो क्या बनता है आपका, एमीटर करंट बनता है। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर है बेटा। ओके, तो क्या बोले अपन ने, एज वी नो दैट अल्फा DC इज इक्वल टू द, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IC अपॉन IE। क्या होता है, IC अपॉन IE होता है, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। और जो बीटा की जो वैल्यू होती है, एज वी नो दैट बीटा DC इज इक्वल टू द, क्या होता है बेटा, बीटा होता है IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ठीक है, और एज वी नो दैट कि जो एमीटर करंट जो होता है
वो क्या होता है बेटा, IB प्लस IC, मतलब बेस करंट और कलेक्टर करंट तो दोनों को सम कर दो तो क्या बन जाता है, एमिटर करंट बनता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय IC, डिवाइड बाय IC इन इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड। क्या किया बेटा, इक्वेशन थर्ड को हमने IC से डिवाइड किए दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अपन IC से क्या कर रहे बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा, IE उसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, IC, ओके, और IB और उसके भी नीचे क्या आ जाएगा बेटा, IC, और IC के नीचे में क्या आ जाएगा बेटा, IC। अब क्या होगा जरा बताओ, यहाँ पर IC से IC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बरोबर, और जो बच गया वो लिख लो। क्या बचा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बचा IE अपॉन IC, IB अपॉन IC प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बेटा 1, और इससे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते, 4 दे देते। बात समझ में आती बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 4 में क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऐसा, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या किया, सिंपली इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर दिया, सिंपली पुट कर दिए। चलो पुट कर देते बेटा। तो देखो यहाँ पर दिया हो बेटा IE अपॉन IC, क्या बोला है बेटा, IE अपॉन IC मतलब एमिटर करंट डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट, और आपके पास इक्वेशन नंबर में क्या दिया बेटा, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट दिया हुआ है, मतलब है ना। तो यहाँ पर थोड़ा रेशियो उल्टा हो गया, मतलब आपको IE अपॉन IC न देके IC अपॉन IE दिया हुआ है, तो बस रेशियो को पलटा दो, क्योंकि IC अपॉन IE मतलब अल्फा DC होता है, तो IE अपॉन IC क्या हो जाएगा, फिर 1 अपॉन अल्फा DC हो जाएगा बेटा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू काय की हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी बेटा 1 अपॉन अल्फा DC। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा DC। बात समझ में आ रही है। अरे बाबा देखो, IC अपॉन IE क्या होता है, अल्फा। तो जब आप रेशियो को पलटाओगे, मतलब IE को ऊपर लेके जाओगे और IC को नीचे लेके आओगे, तो अल्फा के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और अल्फा DC नीचे आ जाएगा बेटा। देखो IE अपॉन IC, देखो IE अपॉन IC के जगह आपको क्या रखना है, 1 अपॉन अल्फा DC। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू द। अब IB अपॉन IC देखो बेटा, और IB अपॉन IC नहीं है हमारे पास है IC अपॉन IB। तो जस्ट इसको भी आप जब पलटाओगे तो IB को ऊपर लेके जाओगे, IC को नीचे जाओगे, तो बीटा के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और बीटा DC नीचे आ जाएगा। मतलब IB अपॉन IC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पर 1 अपॉन बीटा DC, 1 अपॉन बीटा DC, और बाकी 1 तो यहाँ पर जैसे का वैसा है ही। ठीक है, अब आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते आता है बेटा। देखो डिवाइड में 1 के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1, प्लस 1 इंटू बीटा DC कितना हो जाएगा, बीटा DC, अपॉन बीटा DC इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, बीटा DC हो जाएगा। तो ये आ गया बीटा DC, और ये तो है अपना 1 अपॉन अल्फा DC। ठीक है बेटा, अब रेशियो को पलटा दो। ठीक है, अल्फा DC ऊपर आ जाएगा और बीटा DC भी चले जाएगा बेटा ऊपर। ठीक है, तो 1 प्लस बीटा DC, तो ये आ गया बेटा आपका रिलेशनशिप। ओके, अल्फा DC इक्वल टू बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा DC इक्वल टू बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। सिमिलरली बीटा DC जो होता है बेटा, वो होता है अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। ऐसा फिर आपके मन में सवाल आ रहा है, सर यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा है, और यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा है। सर यहाँ पे आपने बीटा लिखी और यहाँ पे माइनस लिखिए, सॉरी वहाँ पे आपने प्लस लिखी और यहाँ पे माइनस लिखिए। ऐसा क्यों? तो बेटा आपको पेपर में लिखना नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो इक्वेशन आया कहाँ से। देखो बेटा, हमने क्या बोले,
अल्फ़ा का फार्मूला क्या आया आपका, ये आया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आया, ठीक है। और बीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये कैसे आया, चलो सॉल्व कर लेते बेटा। चलो आपको पेपर में लिखना नहीं होता, पेपर में आपको लिखना नहीं होता, आपको पेपर में बस यहाँ तक के सॉल्व करना है बेटा। तो आपको पूरे फुल 3 मार्क के लिए पेपर में आएगा, 3 मार्क आपको फुल टू फुल मिल जाएंगे, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए कि ये आया कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है। पेपर में आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। देखो डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा, अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू, इंटा क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 1 इंटू बीटा, ठीक है बेटा। अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा इंटू 1 क्या होता है अल्फ़ा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा अल्फ़ा बीटा, और 1 इंटू बीटा मतलब क्या होता है बेटा बीटा होता है। चलो इतनी बात समझ में आया है ना। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, तो बीटा को बीटा के पास में लाएंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया अल्फ़ा जैसे का वैसा, और अल्फ़ा इंटू बीटा को उधर भेज देते, तो ये प्लस है ना बेटा, उधर जाके क्या बनेगा बेटा माइनस, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है, तो बीटा को ले लोगे आप कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा बेटा अल्फ़ा, और ये आ गया बेटा अल्फ़ा, और यहाँ से आपको निकालना बेटा बीटा। तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये है बेटा मल्टीप्लाई में, इधर में आके क्या बनेगा बेटा डिवाइड। तो हाँ, तो देखो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, देखो ये हो गया ना बेटा प्रूफ, ठीक है। आप चाहो तो बीटा डी सी इक्वल्स टू अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा प्रूफ होता है, लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखना होता, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनशिप ऐसा भी आता है, तो बस आपको इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए कि वो कैसे आता है, ठीक है। तो आई होप आपको अल्फ़ा बीटा का रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।